सोनू सूद भोजपुरी में फिल्म भी बनाएंगे और आगे सोनू सूद राजनीति में भी एंट्री लेने वाले हैं। सोनू सूद कहते हैं कि मैंने 11 अलग अलग भाषाओं में फिल्में की हैं, तो मैं किसी भी एक भाषा का हीरो नहीं हूं, किसी भी एक भाषा तक मैं सिमटा हुआ नहीं हूं और समय आने पर मैं भोजपुरी में काम भी करूंगा और फिल्म भी बनाऊंगा। ये सारी बातें सोनू सूद पटना में कर रहे थे। सोनू सूद एक कार्यक्रम के लिए पटना आते हैं और यहीं पर ये सारी बातें सोनू सूद कर रहे थे। पटना आने से पहले सोनू सूद अपने सोशल मीडिया आईडी से एक पोस्ट करते हैं कि लगता है अब बिहार आने का समय हो गया है, बिहार जाकर लिट्टी चोखा खाने का समय हो गया है। और उसके अगले ही दिन सोनू बिहार आ जाते हैं। अब वो जब बिहार आते हैं तो उनसे मीडिया वाले ये सवाल पूछते हैं कि आखिर बिहार से आपका कैसा कनेक्शन हो गया है, आप हमेशा बिहार आते रहते हैं, बिहार से आपको इतना लगाव क्यों है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। सोनू सूद एक काफ़ी फेमस एक्टर हैं, वो फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहते हैं और इसके साथ साथ वो समाज सेवा का काम भी करते हैं, इसके कारण वो भी व्यस्त रहते हैं। फिर भी बार बार सोनू का आगमन बिहार में हो जाता है। इसके अलावा सोनू सूद से चुनाव लड़ने के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। बिहार की जो फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें फिल्म बनाने के ऊपर, भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग करने के ऊपर भी सवाल उनसे पूछा जाता है और इन सभी सवालों का सोनू सूद ने जवाब दिया है। विस्तार से उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। एक्टर और समाज सेवी सोनू सूद बुधवार को पटना में होते हैं। एक खास कार्यक्रम के लिए सोनू पटना आते हैं और यहाँ पर जब वो मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे तो सोनू को लेकर लोगों के मन में जो तमाम सवाल थे, सारे सवाल उनसे पूछ लिए गए। सबसे पहले सोनू से उनका बिहार के कनेक्शन के बारे में पूछा जाता है, उनको बिहार के प्रति इतना लगाव क्यों है, ये सवाल उनसे पूछा जाता है। सोनू इसका काफी मजेदार जवाब देते हैं। सोनू सूद का कहना है कि उनका बिहार से कनेक्शन कोई नया नया नहीं उपजा है, वो समाज सेवा जब से करने लगे हैं तब से वो बिहार के प्रति इतना लगाव नहीं रखते हैं, बल्कि बिहार से जुड़ाव उनका काफी पहले से है। जब वो कॉलेज में हुआ करते थे तब से उनको बिहार पसंद है। सोनू बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो वहाँ बिहार के कई लड़के उनके दोस्त बन गए थे और वहीं से उनको बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, बिहार के लोग, यहाँ की संस्कृति के बारे में सोनू जान समझ पाए और तभी से उनको बिहार बेहद पसंद है। इसके बाद सोनू बताते हैं कि जब कोरोना काल आया तो बहुत सारे बिहारी परिवार से उनको जोड़ने का मौका मिला। अनेकों बिहारियों को उन्होंने देश के कोने कोने से उनके घर तक पहुंचाया और इसके बाद से तो एकदम बिहार से बंध गए हैं। सोनू ने बिहार को लेकर अपनी बहुत सारी प्लानिंग भी बताई है। बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों की मदद करने के बाद बिहार के अंदर भी आकर सोनू काम करना चाहते हैं। सोनू बिहार में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं और इसकी प्लानिंग भी वो कर चुके हैं। ये स्कूल जल्दी बन सकता है। इसके साथ साथ सोनू एक काफ़ी शानदार फैसिलिटी वाला हाईटेक हॉस्पिटल बनाने का भी सपना देख रहे हैं। वो कहते हैं कि मुंबई में हमारे पास बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं, वो इलाज के लिए मुंबई आते हैं ताकि यहाँ पर बेहतर इलाज हो सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें जिससे लोगों को दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े और इसके लिए सोनू सूद लगे हुए हैं। सामाजिक मुद्दों के अलावा सोनू से राजनीतिक सवाल भी पूछा गया कि क्या बिहार आने से उनका कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं है, वो यहाँ चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं इसलिए बार बार चले जाते हैं। तो इस पर सोनू का जवाब होता है कि जब से उन्होंने समाज सेवा करना शुरू किया है तब से राजनीति से जुड़े सवाल उनके लिए एकदम आम बात हो गए हैं। जब से उन्होंने ये मदद का काम शुरू किया तब से कई इलेक्शन आकर चले गए, लेकिन सोनू सूद ने चुनाव नहीं लड़ा। अभी उनके मन में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। सोनू यहाँ पर एक बड़ा इशारा भी करते हैं। सोनू कहते हैं कि उस समय राजनीति के लिए मैं रेडी नहीं था, मेरे पास राज्यसभा बनने तक का ऑफर आया था लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए हर चीज का एक सही समय होता है और जब सही समय होगा तो मैं राजनीति में आ भी जाऊंगा। मतलब कि आगे राजनीति में आने का प्लानिंग सोनू सूद कर चुके हैं। और इसके बाद सोनू से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछा गया। सोनू से पूछा जाता है कि आप तो अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं, तो आप भोजपुरी फिल्म कब बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे। तो सोनू जवाब देते हैं कि वो अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करते आए हैं, उनको किसी भी भाषा से परहेज नहीं है। उन्होंने लगभग 11 भाषाओं में काम किया है, तो उनको भोजपुरी में भी जब बढ़िया स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो भोजपुरी फिल्म में जरूर काम करेंगे, वो फिल्म बना भी सकते हैं। इन सब बातों के अलावा सोनू ने लिट्टी चोखा के प्रति भी अपना प्रेम दिखाया। वो मजाक में कहते नजर आए कि आज मैं पटना के किसी स्टॉल पर लिट्टी चोखा बनाना सीख कर ही जाऊंगा। बाकी सोनू का बिहार और भोजपुरी फिल्मों को लेकर जो प्लानिंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।